गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर आज कहीं जाने वाले थे, जा नहीं रहे हो क्या? मैंने सुना आज चाचा भतीजा में, चाचा जी साथ में मेरे। बिल्कुल 100%। फर्स्ट आई वर्क, लव यू। बाकी सब कुछ चेंज हो सकता है, उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन काम पर फोकस होना चाहिए, जरूरी है। व्यूअर्स फर्स्ट, डेस्टिनेशन फर्स्ट। यस, थैंक यू। गाबा सर, आज का प्रिफर्ड ट्रेड कौन सा? गुड मॉर्निंग टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रिफर्ड ट्रेड है, अगेन मैं कहूंगा डिफेंसिव बैक है, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसी जगह पर ट्रेड करा, यहाँ पर रेसिस्टेंस बहुत कम है और क्लोज हुआ है 1067 पर। स्टॉप लगाएंगे 1065 पर, ज्यादा नहीं, 8 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 1090, फिर 1100 भी पॉसिबल है, अच्छा नच मिल जाए तो। जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील, ये हो गई गाबा सर के पिक आज की। अब चलते हैं मानस के पास। मानस जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, कल जो रिकमेंडेशन था वही आज भी रिकमेंडेशन मॉर्निंग का है। एशियन पेंट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एशियन पेंट्स में 2 दिन पहले हमने ब्रेकआउट देखा 200 डे मूविंग एवरेज पे। कल हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा, तो मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स पे करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 2474 2474 के स्टॉप लॉस से एशियन पेंट्स में खरीदारी करेंगे और टारगेट आपको 2550 2550 के सेट करने हैं। यहाँ पर अगर चाहे तो 2500 वाला कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है। 50 रुपीज के आसपास क्लोजिंग थी, 39 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आपको 70 रुपए की सेट करना है। एशियन पेंट लगातार रिकमेंडेशन में आता हुआ पैनल के। मानस दाव लगाते हुए चाहे तो 2500 का कॉल भी एशियन पेंट्स का खरीदा जा सकता है। गाबा सर जरा लेवल्स को रिविजिट करिएगा, मैंने जो जॉट डाउन करा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया मेरे लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील का आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है? 1067 पे क्लोज हुआ है, तो मैं 2 रुपए का स्टॉप लॉस 65 लगाए, तो और कम करना है तो और 60 भी कर सकते हैं। क्लोज हुआ 67 में, मैंने 2 रुपए का दिया था, क्योंकि यहां पर खुलना चाहिए। बहुत टाइट स्टॉप लॉस दिया इंटेंशनली, अब 65 कर सकते हैं, लेकिन टारगेट रहेगा 1090, फिर 1100 भी पॉसिबल है। मतलब 2-3 रुपए नीचे स्टॉप लॉस 2-3 लगा रुपए लीजिए नीचे, आप। हाँ, बीएससी हाँ। एनएससी के भाव अलग अलग देख के कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा सा एनएससी में क्लोजिंग अलग भाव पे हुई गाबा सर, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा। ठीक है, या पॉसिबल। ये हो गया जेएसडब्ल्यू स्टील। तेजी का मन, 2-2.5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। सतपति साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल भाई साहब। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है टीआई इंडिया के चार्ट के ऊपर। अगर आप इसका चार्ट देखें तो एक बेहतरीन ब्रेकआउट परसों दिया था, कल का दिन पॉज था और ये पॉज इंपॉर्टेंट था। और मुझे लगता है आज अगर डिब्बी मिले तो टीआई इंडस्ट्रीज बाय होगा। 2959, 2960 के आसपास का इसका क्लोज दिख रहा है, तो जो भी 10-15 रुपए का डिप मिले देन दैट विल बी ट्रीटेड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस होगा 2925 का, और इसका जो स्विंग का टारगेट है वो है आशीष जी करीबन 3020 से लेके 3050। अगर वो सरपास होता है तो 3100 तक का मोमेंटम मिल सकता है। तो टीआई इंडस्ट्रीज, इसका स्ट्रक्चर बेहतरीन है। ओके, ये टीआई इंडस्ट्रीज ट्यूब इन्वेस्टमेंट, टीआई आईएनडी वैसे इसका नाम है, तो इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए थोड़ा सा बता देते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट है वैसे स्टॉक का नाम, नॉट इंडस्ट्रीज, लेकिन ये राजेश जी की पिक हो गई। अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी बताइए क्या पिक किया आपने? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी आज की पिक रहेगी दालमिया भारत। यहाँ पे हमने देखा कि स्टॉक ने एक पुल बैक दिया था, कंसोलिडेशन किया 10 और 20 डेमा पे, ऑलमोस्ट वहाँ राउंडिंग पैटर्न बना के स्टॉक वापस पुल बैक के बाहर आ रहा है। कल के सत्र में 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा था, एक फॉलिंग मार्केट में यहाँ पे हम स्ट्रेंथ भी देख रहे थे, तो इसे बाय करें। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 2235 का, 2235 का, और टारगेट्स रहेंगे 2325 एंड 2350 के। सब स्टॉक्स वापस आ रहे हैं। कल के सेशन में सारी बातचीत हुई है। एशियन पेंट स्टॉप कॉल था, ट्यूब इन्वेस्टमेंट स्टॉप कॉल था, दालमिया भारत टॉप कॉल था, मेरे ख्याल से बहेती साहब का था। सब वही वही पसंद आ रहे हैं पैनल को। कल के ट्रेड बढ़िया ग्रिप में है और आज फ्रेश बाय रिकोज आ रही उन स्टॉक्स पे। बहेती साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड पिक।
गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मेरा भी रिपीट ही रहेगा। देखिए, टू व्हीलर स्पेस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्पेस से ऑलरेडी हमने टीवीएस और हीरो में बाइंग रिकमेंडेशन दे रखा है। और आइशर मोटर्स जिस हिसाब से कल का क्लोज था और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई क्लस्टर के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है, शायद आज का क्लोज के बाद ये हाईएस्ट वीकलीज का क्लोज रहेगा। यहाँ से मोमेंटम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। डिलीवरी वॉल्यूम्स भी यहाँ इन लेवल्स पे भी पिकअप कर रहे हैं। तो 5,600 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, 5,800 और 5,900 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, आयशर मोटर्स। चलिए, आज की टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई। अब पार्थिव के पास चलते हैं अहमदाबाद और एक जानते हैं एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया। पार्थिव जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, हमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट बेट बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज है कि जनरल इंश्योरेंस स्पेस में जब इंडस्ट्री के अंदर जो कंबाइंड रेशियो है करीबन 112 के ऊपर चला गया है, यहाँ पे इस कंपनी ने बहुत स्ट्रांगली अंडरराइटिंग करके और जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसको चेज ना करते हुए उन्होंने उनका कंबाइंड रेशियो स्लाइटली इंप्रूव किया है, विच इज स्टिल एट 102.50। तो गोज टू शो कि ये कंपनी डिस्पाइट बीइंग मार्केट लीडर इन लॉट ऑफ सेगमेंट्स, इन्होंने हमेशा वॉल्यूम ग्रोथ चेज नहीं किया लेकिन अंडरराइटिंग स्किल्स पे ज्यादा फोकस किया है। तो आरओई के हिसाब से इट इज वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडिंग। अभी मैं सेगमेंट वाइज में बात करूं तो जो कमर्शियल लाइंस है जहाँ पे शिपिंग और मरीन के अंदर आने वाले समय में हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। दिस कंपनी इज एट द फोर फ्रंट, तो यहाँ पे उनको मार्केट शेयर गार्नर आगे जाते करते रहेंगे। दूसरा जो मोटर सेगमेंट है जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी वाला सेगमेंट है, यहाँ पे कॉशियसली उन्होंने थोड़ा डीग्रोथ किया है इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री एवरेज, येट दे आर मेंटेनिंग मार्केट शेयर ऑफ 10.5%। हेल्थ के अंदर आई थिंक स्मार्टनेस ये की है कि जो रिटेल हेल्थ है वहां पे उनका ग्रोथ 32% है वर्सेस इंडस्ट्री ग्रोथ ऑफ 9%। ग्रुप हेल्थ में उन्होंने डीग्रो किया बिकॉज दैट इज रिलेटिवली लेस प्रॉफिटेबल। तो मुझे लग रहा है ऑपरेशनली ये कंपनी बहुत स्मार्टली उनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और उनका बिजनेस मॉडल है वो मिटिगेट कर रही है। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि जनरल इंश्योरेंस स्पेस में आई थिंक प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के अंदर ये एक अकेली ऐसी कंपनी इन द लिस्टेड स्पेस के जहाँ पे विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो हमें लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडर है, तो इसे आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए इसे पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं।